टैक्सेस का इशू तो हर कंट्री में होता है. एक बात ये होती है कि जैसे बाहर से किसी ने यहाँ पे अपना कुछ ओपन करना है ना, उसको पहले तो ये एतमाद दिलाना चाहिए कि यहाँ पे ना हमारे लोग बहुत इंसाफ पसंद हैं और लोग बहुत दूसरों के साथ एहसास करते हैं दूसरों का, और उनको एक ये बात का यकीन होना चाहिए कि हमें यहाँ पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी. तो क्या कहते हैं उधर जो इंडिया में ब्रांड्स खुल रहे हैं तो उनको ये सारी चीज़ें होंगी ना, वहाँ जा रहे हैं. जी सारी बात है उनको है, क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा नुकसान हो. किसी को कहीं फ़ायदा मिल रहा है तो वो फिर ही जाएगा, अदरवाइज़ तो कोई ये चाहेगा नहीं कि मैं जाऊँ अपना करोड़ों रुपए खर्च करूँ और सारा नुकसान में चला जाए. बिल्कुल. ये जो एक्सपोर्ट है वो इतनी उसमें हो रही है, इंडिया से जो जा रहे हैं स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी ही जो सेलिंग है वो इतनी करोड़ों में है. तो क्या कहते हैं उनकी इकोनॉमी फिर कहाँ जाएगी? इकोनॉमी आगे, वो ऑलरेडी इतने आगे हैं. इकोनॉमी तो मैम जाएगी, ऊपर जाएगी, जारी बात है, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त कहते हुए मेरे मुंह में खाक, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा हमें. तो क्या इधर क्या डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं? यहाँ तो वैसे टैक्सेस का भी लोग हर एक गरीब व अमीर सब पे टैक्सेस लगे हुए हैं. कोई कंपनी भी नहीं आ रही यहाँ से, शेल छोड़ के चला गया, हर एक छोड़ के तो जा रहा है. क्या इशूज़ चल रहे हैं यहाँ पे? इशूज़ ये हैं कि जो हमारी पॉलिटिक्स है ना, एक तलख हकीकत ये है कि कोई पार्टी मुल्क दोस्त नहीं है. अगर पार्टीज मिल के बैठ के अवाम का सोचे ना, कोई अवाम के लिए कुछ करना चाहे कोई पार्टी, सब बैठ के सोचें कि मुल्क को कैसे लेके जाना है. दूसरों की मिसालें देने आती हैं इन सबको, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो गए, इन सब को दूसरों की मिसालें देते हैं कि वो मुल्क ऐसे, चाइना ने ऐसे किया, चाइना ने ऐसे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करता. ना दूसरे मुल्क की वो कह रहे हैं चाइना ने यूँ किया ऐसे. आप डेवलपमेंट भी तो देखें ना. अगर हम चाइना और इंडिया को देखते हैं, हम उनकी डेवलपमेंट देख के क्यों नहीं हम उनसे कोई मोटिवेशन लेते हैं? हम क्यों नहीं आगे बढ़ते? जाहिर बात है. आप देखें, अगर IT की बात करें हम इंडिया को याद करते हैं, कोई न्यू चीज़ की बात करें मेड इन चाइना याद आता है हमें. ठीक है, तो इस तरह से क्यों नहीं हमारी कोई क्रिएटिविटी हो पा रही जिस तरह से वो आगे जा रहे हैं? उनमें क्या, उनकी इकोनॉमी स्टेबल है इसलिए वो जा रहे हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी पहले भी नहीं, इंडिया की पहले बेहतर थी, हमारी बेहतर थी, अब वो आगे चले गए. उनके अंदर ये है ना कि जो अवाम है ना, जो जैसे उनके हमारी जितनी कुल आबादी है ना, उनका एक सूबे की आबादी वो है. उनका ये है कि लोग कोऑपरेट करते हैं हुकूमत के साथ. आपने सुना होगा मशहूर कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती. हम ये हुकूमत को यही हो रहा है. हुकूमत कह रही है कि लोग नहीं कोऑपरेट कर रहे, हम कह रहे हैं हुकूमत नहीं कर रही. हुकूमत करे, हम कहते हैं नहीं. अब अगर हम भी करें, हुकूमत भी करे, दोनों हाथों से ताली फिर ही बजेगी ना, फिर ही कुछ शोर होगा, दुनिया को पता चलेगा, इकबाल का पाकिस्तान फिर ही बनेगा ना. बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की. आप देखिए वहाँ की, अगर हम बात करें इंडिया की, तो ज़ाहिर बात है वहाँ के इदारे और जो नरेंद्र मोदी साहब, उनका आपस में कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर इस तरह से स्टोर एप्पल लॉन्च हो रहे हैं और स्मार्टफोन की इतनी सेलिंग हो रही है, इसलिए इतनी वो सक्सेसफुल है वहाँ पर. जी, उधर लोगों को पता ना कि कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा. मैं प्रॉपर अपने जो मेरा है मैं अपना 100% दूंगा और मुझे 100% मिलेगा. इसलिए दूसरे बाहर वाले मुल्क इंटरेस्टेड है उनके अंदर. पाकिस्तान के खैर अब अल्लाह या दुआ करते हैं. तो क्या यहाँ बेहतर होना चाहिए? आप कहते हैं क्या चीज़ें जो सबसे पहले बेहतर होगी तो सारा कुछ ठीक हो जाए? पहले बात यह है कि हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए, चलें जैसे भी है. अब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं रोज़ आता हूँ ये ट्रेन पे, मैंने हर बंदे को देखा वो अपनी पूरा 100% देता है कि मैं कैसे इसको नुकसान पहुँचाऊँ. हमें अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा मिला है हमें, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है. लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मैं कैसे नुकसान पहुँचाऊँ, सीढ़ियों को तोड़ते हैं, बस अफसोस ही होता है देख के. थोड़ी बेहतरी करनी चाहिए जी, करनी चाहिए. सोच में भी हर एक. ठीक है.